नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग कूल डाउन और स्ट्रेचिंग के बारे में। क्यों ये वर्कआउट करने के बाद में इम्पोर्टेंट है? इसको यदि आप करते हो तो इससे आपके बॉडी में क्या चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? यदि आप नहीं करते हो तो इससे आपकी बॉडी में क्या इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं? तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। इसमें बहुत सारे डाउट्स जो है वो आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कूल डाउन क्या है? देखिए कूल डाउन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें हम जब अपनी बॉडी को हीट करते हैं, बॉडी को वार्म अप करते हैं, बॉडी का हार्ट रेट इंक्रीज करते हैं, तो उसके बाद में हम अपनी बॉडी को कैसे नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, धीरे-धीरे कैसे अपने हार्ट रेट को स्लो डाउन करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कूल डाउन कहलाता है ना? जैसे हमने वार्म अप में अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं वर्कआउट के लिए, वैसे ही हम हमारी बॉडी को अब नॉर्मल कंडीशन में लेकर आते हैं कूल डाउन में। तो आपको ये चीज़ समझ में आई? इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी की हम इंटेंस एक्सरसाइज जो हम करते हैं, अब उसको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लाइट मूवमेंट्स के द्वारा अपनी एक्सरसाइज की बॉडी को जो हार्ट रेट जो बहुत ज़्यादा हो गया बॉडी का, अब उसको नॉर्मल कंडीशन में हम कूल डाउन में लेकर आ रहे हैं। हार्ट रेट जो है हमारा रिटर्न से हम नॉर्मल कंडीशन में लेकर आ रहे हैं। जो वर्कआउट की इंटेंसिटी हमने रखी थी, अब उसको ग्रेजुअली जो है हम डिक्रीज़ करते हैं कूल डाउन में। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो कूल डाउन में होता है। तो आपको मैंने सिंपल वर्ड्स में समझाया कैसे हम हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, यही प्रोसेस जो है वो कूल डाउन कहलाता है। स्ट्रेचिंग क्या होती है? स्ट्रेचिंग जो है वो हमारी मसल्स के लेंथनिंग के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए, मसल्स के टाइटनेस को रिड्यूस करने के लिए, मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम करते हैं। जैसे हम डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं, है ना? स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। तो स्ट्रेचिंग एक पार्ट है, स्ट्रेचिंग एक एक्सरसाइज है। कूल डाउन क्या है? कंप्लीट प्रोसेस है। कूल डाउन में हम सारी चीज़ों से अपनी बॉडी को जो है वो अच्छे से नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं, जो कंडीशन में हमारी बॉडी स्टार्टिंग में थी, है ना? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कूल डाउन। और स्ट्रेचिंग क्या होता है? जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे हमने जो भी एक्सरसाइज परफॉर्म की, जैसे हम टो होल्ड करते हैं, नी पर टच करते हैं अपने हेड को, तो ये सारी एक्सरसाइज स्टैचिक स्ट्रेचिंग जो है वो डायनामिक हो या फिर स्टैटिक जो है वो हो सकती है। डायनामिक हम कब परफॉर्म करते हैं? वार्म अप के टाइम में परफॉर्म करते हैं। स्टैटिक हम कब परफॉर्म करते हैं? कूल डाउन जब एक्सरसाइज करते हैं ना हम लोग, तब हम लोग स्टैटिक एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं। तो ये समझ में आया स्ट्रेचिंग क्या है? स्ट्रेचिंग जो आपकी मसल्स की लेंथनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है आपकी मसल्स में, आपकी मसल्स के टाइटनेस को जो है वो रिड्यूस करती है और मोबिलिटी को एनहांस करने का काम करती है। तो स्ट्रेचिंग का पार्ट आपको समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कूल डाउन की, कि कूल डाउन की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए कूल डाउन जो है, मैंने आपको प्रोसेस समझाया ना कि बॉडी जो है अपनी नॉर्मल कंडीशन में आप लाने के लिए जो प्रोसेस को फॉलो करते हो वो कूल डाउन कहलाता है। इसमें आप क्या करते हो, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन करने का ये कूल डाउन काम करता है। इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन होता है इसमें। आपका ब्लड प्रेशर जो है वो सडनली जो है वो ड्रॉप नहीं होता है, मतलब एकदम से नहीं डाउन हो जाता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में आती है। जैसे हम लोग वार्म अप में ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं अपने हार्ट रेट को, तो वैसे ही वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी का धीरे-धीरे, धीरे हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम कूल डाउन प्रोसेस को फॉलो करते हैं। ये हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो रिमूव करने का भी काम करता है, इसमें भी हेल्पफुल होता है। तो कूल डाउन जो है कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें हम हमारी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेके आते हैं और इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है। यदि आप कूल डाउन नहीं करते हैं, अपनी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में नहीं लेके आते हैं, वर्कआउट फेज से ही करने के बाद उस बॉडी को वैसे ही छोड़ दोगे, तो आपकी बॉडी में आपको देखना, आपको इंजरी जो है वो जल्दी देखने को मिलती है। आपकी बॉडी नेक्स्ट डे के लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाती है। आप अच्छे से नेक्स्ट डे प्रिपेयर नहीं हो पाते हो, अपनी बॉडी से वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको कूल डाउन ना करने की वजह से देखने को मिलती है ना? तो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया कि इम्पोर्टेंस क्या है कूल डाउन के। इसके बाद हम लोग बात करें इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेचिंग, तो ये आपके मसल सोरनेस को रिड्यूस करने का काम करता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है, इंजरीज से आपकी बॉडी को प्रिवेंट करता है और पोस्चर आपका इनहेंस होता है। यदि आप स्ट्रेचिंग करते हो तो इससे आपको इतनी आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है। आपके मसल्स में आपको सोरनेस जो है जो होती है वर्कआउट के बाद में, उसमें रिड्यूस करने में ये स्ट्रेचिंग जो है हेल्पफुल होता है। यदि आप नहीं करोगे, आपका मसल सोरनेस जो है वो कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा, ये रिड्यूस नहीं होगा। आपका बॉडी नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर ही नहीं हो पाएगा यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करोगे। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं इंक्रीज होगी, यदि बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी तो आप कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करोगे वो अच्छे से परफॉर्म ही नहीं होगा। इंजरी, यदि आपकी बॉडी में, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं रहेगी, आपके जॉइंट्स में अच्छी मोबिलिटी नहीं रहेगी, तो आपकी बॉडी टाइम टू टाइम इंजर्ड होती चली जाएगी। तो स्ट्रेचिंग इसलिए ज़रूरी है। पोस्चर, यदि आप चाहते हैं कि आपका पोस्चर अच्छे से एनहांस हो तो उसके लिए आपको
स्ट्रेचिंग करना होता है। तो इंपॉर्टेंस आपको समझ में आई स्ट्रेचिंग की। इसके बाद हम लोग बात करें तो कूल डाउन क्या होता है, स्ट्रेचिंग क्या होता है। यदि हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कूल डाउन में क्या करते हैं, हाँ ये ग्रेजुअली स्लोइंग एक्टिविटी होती है। आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो आप वो धीरे-धीरे, जैसे आपने वर्कआउट में हाई इंटेंसिटी करते हो ना, तो वैसे कूल डाउन में क्या होता है, स्लो इंटेंसिटी एक्टिविटी जो है हम परफॉर्म करते हैं। इसमें हमारा बॉडी का जो है धीरे-धीरे एक्टिविटी लेवल जो है वो ग्रेजुअली हम डिक्रीज करते जाते हैं। हार्ट रेट हो वो आपका, हार्ट रिकवरी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हार्ट रिकवरी जो है उसमें ये कूल डाउन जो प्रोसेस है वो हेल्पफुल होता है। कूल डाउन का मतलब यही है कि आपकी बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में वो रिटर्न लेकर आए। स्ट्रेचिंग क्या है, एक स्ट्रेचिंग ये पार्ट है जिसमें हम इस तरह से स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल्स लेंथनिंग के लिए काम करते हैं, मसल्स की रिकवरी के लिए काम करते हैं, मसल्स की स्टिफनेस को दूर करने का काम करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हम डायनामिक और स्टैटिक स्ट्रेचिंग के द्वारा अपनी बॉडी को या तो वार्म अप के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर वार्म अप करने के लिए अपनी बॉडी वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करते हैं, या फिर हम अपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग करके अपने कूल डाउन प्रोसेस को जो है वो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो आपको स्ट्रेचिंग समझ में आया। स्ट्रेचिंग जो है ये आपके मसल्स और मसल्स रिकवरी वगैरह के लिए काम करता है, हार्ट रेट को रिकवरी के लिए काम करता है, और कूल डाउन जो है वो एक कंप्लीट प्रोसेस, एक सिस्टम है। ठीक, ये स्ट्रेचिंग जो है आपके वार्म अप और कूल डाउन दोनों में काम में आती है, और ये कूल डाउन का मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आया कि इसका डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग की, तो एक तो स्टैटिक स्ट्रेचिंग होता है जो मैंने आपको पहले बताया कि कूल डाउन के टाइम पे आप यूज करते हो। दूसरा जो है वो आपका है डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जो आप वार्म अप के टाइम पे यूज करते हो। वार्म अप के टाइम पे हम लोग कौन सी यूज करते हैं, डायनेमिक स्ट्रेचिंग जो है उसको यूज में लेते हैं। स्टैटिक में क्या हुआ, हम 10 से 15 सेकंड जो है अपना एक पोस्चर को जो है मेंटेन करके रखते हैं। डायनेमिक में क्या करते हैं हम लोग, कंटिन्यू जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते चलते हैं। ठीक है, और फिर आता है एक्टिव स्ट्रेचिंग और हमारी होती है पैसिव स्ट्रेचिंग। तो ये इस तरह से टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग है, जिसमें से दो मेन है हमारी स्टैटिक और डायनेमिक स्ट्रेचिंग, जिसको हम रेगुलर बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। इसके बाद ये मैं आपको बात करूं कि सिंपल 5 मिनट का कूल डाउन रूटीन क्या है जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप क्या करो, आप 2 मिनट की स्लो वॉकिंग कर सकते हो। वर्कआउट किया आपने, आपके वर्कआउट के बाद आप 2 मिनट की स्लो वॉकिंग कर लो। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, लाइट शोल्डर रोल्स कर सकते हो, और जेंटल बॉडी रोटेशंस कर सकते हो। ठीक है, मस्त एंकल को सामने की तरफ रख लिया, लेग्स को स्ट्रेट रख के एंकल को होल्ड कर सकते हो। आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज कर सकते हो, आप चाइल्ड पोज कर सकते हो, काउ कैट पोज कर सकते हो, कोबरा पोज कर सकते हो। ये सारे पोजेस, सारी एक्सरसाइज जो है मैंने वर्कआउट्स में जो है वो आपको बताई हुई, जो फ्री वर्कआउट सेशन कोर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा। उसमें सारी एक्सरसाइज के नेम के साथ में मैंने आपको एक्सरसाइज कराई हुई है। तो उसमें कूल डाउन की स्ट्रेचिंग मैंने अच्छे से कराई हुई है। सर हाबी जितने भी वर्कआउट हमने किए हैं उन सभी वर्कआउट के बाद में हमने अच्छे से कूल डाउन जो है वो रूटीन को फॉलो किया है ना। तो सिंपल, यदि 5 मिनट के रूटीन की मैं बात करूं तो ये सारी चीजों को आप सिंपल फॉलो कर सकते हो, जो आपके कूल डाउन में आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं। इसके बाद हम लोग बात करें एसेंशियल पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस, जो हमें करना ही चाहिए। यदि आपने कोई भी वर्कआउट किया है तो उसके बाद जैसे हमें हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना चाहिए, क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेच करना चाहिए, चेस्ट को स्ट्रेच करना चाहिए, शोल्डर को स्ट्रेच करना चाहिए, बैक को स्ट्रेच करना चाहिए। तो ये एसेंशियल पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचेस हैं कि आप कोई भी वर्कआउट करें तो आपको इन बॉडी पार्ट्स को स्ट्रेच जरूर करना चाहिए। इन बॉडी पार्ट से रिलेटेड एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग की जरूर ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये एसेंशियल है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें करना चाहिए। फिर यदि आप आर्म्स के एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको आर्म्स के स्ट्रेचेस ज्यादा ऐड करने चाहिए। आपने एब्स का किया है तो आप काउ कैट पोज और बाकी एक्सरसाइज जो है वो ऐड करें। लेग्स का यदि आपने वर्कआउट किया है तो लेग्स रिलेटेड एक्सरसाइज की स्ट्रेचिंग जो है वो ज्यादा ऐड करें, तो वो उस टाइम पे लिए हमारे लिए एसेंशियल हो जाती है। और बाकी ये सारी चीजें जो है वो आप हमेशा फॉलो कर सकते हो। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, यदि हम स्किप करते हैं कूल डाउन को या स्ट्रेच को आफ्टर वर्कआउट, तो हमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, प्रॉब्लम की यदि मैं बात करूँ तो होगा ये कि आपने यदि हर एक मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच नहीं किया है, बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से स्ट्रेच नहीं किया है, तो आप नेक्स्ट डे जब उसमें सोरनेस होगी, उसमें मसल्स में जो है पेन होगा, तो वो आपका जल्दी रिकवर नहीं होगा। आपकी मसल सोरनेस जो है वो जल्दी जाएगी नहीं। आपकी बॉडी जो है कंटिन्यू उसमें पेन रहेगा। आपकी बॉडी नेक्स्ट डे वर्कआउट करने के लिए प्रिपेयर ही नहीं होगी। आपका परफॉर्मेंस जो है वो आपका परफॉर्मेंस धीरे-धीरे जो है वो डिक्रीज डाउन साइड जाने लगेगा। आप जो भी वर्कआउट कर रहे हो उसमें आपको कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपकी बॉडी धीरे-धीरे जो है मल्टीपल टाइम्स आपको इंजरी अपनी बॉडी में देखने को मिलेगी। यदि आप स्किप करते हो वर्कआउट को तो ये सारी चीज़ें जो है आपको आपकी बॉडी में देखने को मिलती है।
तो इसलिए कहा जाता है कि यदि आप चाहते हैं कि अपनी बॉडी में आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखने को मिले, तो आपको कूल डाउन और स्ट्रेचिंग को कंटिन्यू फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मसल सोरनेस को रिड्यूस करने का काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करते हैं और आपकी बॉडी को इंजरी से प्रिवेंशन में हेल्पफुल होते हैं। आपके यदि अभी भी कोई कूल डाउन और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड कोई डाउट है या फिटनेस से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जिसमें यदि कोई डाउट है और उस पर स्पेसिफिक वीडियो यदि बनाना है, तो उस डाउट से रिलेटेड स्पेसिफिक वीडियो भी आपको मिल जाएगी। और यदि डाउट बहुत सिंपल सा है, जिस पर वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी या फिर बनाना पॉसिबल नहीं है, तो हम उसे नॉर्मल मैसेज के फॉर्म में भी कमेंट में आपको क्लियर कर देंगे। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं अनुराग फिटनेस सेंटर के किसी प्रोग्राम में ज्वाइन करना, लाइव वर्कआउट सेशन में जुड़ना चाहते हैं, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड सारी चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। आपको बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिलेगी और एक स्ट्रक्चर्ड चीज़ों को आपको फॉलो करने का मौका मिलने वाला है। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ज़रूर करें। स्क्रीन पर ये व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। आज मैंने आपको कूल डाउन और स्ट्रेचिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई कि इंपॉर्टेंस क्या होती है, कौन-सा सिंपल रूटीन आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे-कैसे स्टेप्स को फॉलो करना होता है। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जो भी न्यू वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा, कोई भी डाउट से रिलेटेड या फिर कोई न्यू टॉपिक से रिलेटेड, तो वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता चलेगा और आप उस टॉपिक से रिलेटेड सारी चीज़ों को जान पाएँगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।